वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का, आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। राइट, अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस क्या किया अपलोड कर दिया है, और एक क्वेश्चन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस क्या किया है अपलोड कर दिया है। तो 1 से लेकर 9 तक हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 15 और एक और है आपका क्वेश्चन नंबर 10। राइट, कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का भी क्या करें, और जो कुछ क्वेश्चंस आपका रिमेनिंग रह गया है उसका भी क्या करें, सॉल्यूशंस अपलोड करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये वीडियो क्या कर रहा हूँ, आपका बना रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनिए। एक्चुअली मेरा क्या है, व्हाइट बोर्ड है। मेरा कौन सा बोर्ड है, आपका व्हाइट बोर्ड है, आपका स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो बहुत सारा उसमें क्या है, डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी को क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लिखूंगा ना तो पूरा बोर्ड क्या हो जाएगा, आपका भर जाएगा। तो भी आपका क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है मैंने बता दिया आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग। राइट, आपका बीकॉम पार्ट 1 का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। ठीक है, और आपके पास भी जनरली यही बुक होना चाहिए, यही बुक होता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए अभी आपके डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या करेगा, शो करेगा। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करें, अच्छे ढंग से क्या करें, आप देखें। राइट, आपने क्वेश्चन नंबर 10 क्या किया, आपने देख लिया, और आपके पास जो बुक है फिनेंशियल अकाउंटिंग का उससे क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 में, जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको क्या किया मैंने, आपका एलोकेट किया है, बांटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो बांटने का, जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने का जो आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो आपका बोल रहा है जिस आपका रेशियो में बांटने के लिए, मैंने क्या किया, बांटा है। ठीक है, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। राइट, और ये कौन सा हो गया मेरा, वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वर्किंग नोट्स लिख के। ठीक है, सबसे पहले बोलता क्या है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस जो भी है वो कितना है आपका, 9,390, 9,390। ठीक है, इसको बोलता है कि आप 2/3 और आपका 1/3 में क्या करें, बांटे। यानी डिपार्टमेंट ए में 2/3 और डिपार्टमेंट बी में 1/3। तो देखिए मैंने बांटा है, रेंट, रेट्स और टैक्सेस, इंश्योरेंस एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कितना है डिपार्टमेंट ए में आपका 6,260 रुपया, 6,260, और आपका डिपार्टमेंट बी में कितना है आपका 3,130, 3,130 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से फिर बोलता है क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपका है 3,600, 3,600, इसको भी बांटिए 2/3, 1/3। तो देखिए 2/3, 1/3 में बांटा मैंने, तो आपका कितना आ गया, डिपार्टमेंट ए में 2,400 और डिपार्टमेंट बी में कितना आ गया आपका 1,200। ठीक है, फिर आपका बोलता है कौन है आपका लाइटिंग, और कौन है आपका हीटिंग। तो लाइटिंग और हीटिंग कितना है आपका 2,100। इसको कैसे बांटना है, 2/3, 1/3, तो कितना है 1,400 और कितना है आपका 700। फिर बोलता है सैलरी, सैलरी को भी बांटना 2/3, 1/3, तो कितना है आपका 2,000 और कितना है आपका 1,000। ठीक है, फिर बोलता क्या है कैरेज इनवार्ड, कितना है आपका 2,000
2340, 2340, इसको भी बांटना 2/3, 1/3, तो कितना है 1560, और डिपार्टमेंट बी में कितना है आपका 780, ठीक है। एडवर्टाइजिंग 3680, इसको बोलता है इक्वल इक्वल बांटे। कैसे कैसे बांटे? इक्वल इक्वल। अभी तक जितना भी था ना 2/3, 1/3 में सब बटाया, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि इक्वल इक्वल बांटे, तो 3680 को इक्वल इक्वल बांटेंगे, कितना आएगा आपका 1840, और 1840 1840, ठीक है। और जो आपका डिस्काउंट अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड कौन सा रेशियो में बांटना है आपको? सेल्स रेशियो में। कौन सा? सेल्स रेशियो में। लेकिन याद रखिएगा यहां पे बोलता कौन सा है कि डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो गुड्स ट्रांसफर किया गया उसको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग, उसको क्या करना है? छोड़ देना है, मतलब उसको सेल्स में शामिल करना नहीं है। तो जो सिंपल सेल है आपका, जो आपने गुड्स को क्या किया, बाहर बेचा है, उसका सिर्फ लेना है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो आपका गुड्स ट्रांसफर किया गया उसको आपको जोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में क्लियर क्या है? मेंशन है। तो डिपार्टमेंट ए का सेल कितना? 60,800, और डिपार्टमेंट बी का कितना है? 51,250। वो जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट गया वो वाला अमाउंट शामिल नहीं करना है। क्वेश्चन में इस बात का क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किए हमने, रेशियो निकाला है। तो पहले देखिए जीरो है ना, जीरो, तो 1 0 1 0 है, तो इसको क्या किया हम लोगों ने, आपका क्या किया, हटा दिया। तो देखिए 60 80 60 80, 1 0 मैंने हटा दिया, और यहां से भी 1 0 कैंसिल हो गया, तो 51 25, तो 1 0 1 0 कॉमन था, तो उसको पहले क्या किया, हटा दिया। तो 60 80 51 25। अब क्या किया मैंने कि 60 80 और 51 25 को क्या किया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो कितना आया 11,205। तो आपका रेशियो कितना निकला, 60 80 आपका डिवाइडेड बाय आपका 11,205, और इसका कितना आया 51 25 डिवाइडेड बाय 11,205, ठीक है। तो ये मेरा रेशियो निकल गया डिपार्टमेंट ए का, और किसका निकला आपका डिपार्टमेंट बी का। तो जो आपका बोलता है डिस्काउंट अलाउड, अब देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट कब देते हैं? जब आप सामान को बेचते हैं। डिस्काउंट आप कब देते हैं कस्टमर को? जब गुड्स को क्या होता है, सेल किया जाता है। तो जब सेल करेंगे तो आपका डिस्काउंट अलाउड, और जब गुड्स परचेज करके लेकर आएंगे तब ना आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज के रेशियो में, राइट, और डिस्काउंट अलाउड सेल्स के रेशियो में, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको जब डिवाइडेड किया 2220 को 2220 को, तो आपका डिपार्टमेंट आपका ए में कितना आया, आपका डिसिमल प्लेसेस में आया, पॉइंट में देखिए 12,004 रुपया 60। तो ये 6 है ना, तो अगर आपका रहेगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो 6 है ना यहाँ पे बढ़ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपका रहता कितना 0 1 2 3 4, तो कुछ भी काउंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर 5 6 7 8 9 रहता है तो आपका एक क्या हो जाता है, आपका प्लस। तो आपका 4 है तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 5, कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 1205 रुपया, किसका, आपका डिपार्टमेंट ए का, और डिपार्टमेंट बी का कितना हो गया आपका 1015 रुपया। तो इस तरह से मैंने कुछ आपका एक्सपेंसेस को क्या किया है, एलोकेट कर दिया अकॉर्डिंग टू आपका इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और आपका कैलकुलेशन है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, फिर तुरंत हम आपको बना के दिखाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट, राइट। अब हम लोग और जो कुछ आपका कैलकुलेशन है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। डिस्काउंट रिसीट, देखिए जब आप गुड्स को परचेज करते हैं, राइट, तभी आपको क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट रिसीट आपका किस रेशियो पे निकालना चाहिए, परचेज रेशियो पे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है। तो आपका परचेजेस देखिए कितना है 35,400, और ये कितना है आपका 30,200। इसको जब मिनिमाइज फॉर्म में किए, देखिए 2 शून्य कॉमन है, 2 शून्य कॉमन है, तो 2 शून्य से 2 शून्य हमने हटा दिया, 2 0 से 2 0, तो 354, और यहाँ पर कितना बचा 302, और 354 354 302। अब क्या किया, इसको 2 से मैंने क्या किया, आपका डिवाइड किया, तो 354 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 177, और 302 को
आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 151, तो 177 और 151 को जोड़ दिया कितना आया 328 और ये भी कितना है आपका 328। तो आपका कितना बना परचेज रेशियो 177 डिवाइडेड बाई 328 और ये बना 151 डिवाइडेड बाई 328। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो आपका क्या था डिस्काउंट रिसिप्ट था 650, तो 177 डिवाइडेड बाई 328 में मैंने जब आपका कैलकुलेशंस किया तो आपका कितना आया 350.76 और भी बहुत सारा रेकरिंग में इंफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो आपका 7 है तो यहाँ पे आप ले लेंगे कितना 351, लेकिन बहुत ज्यादा आपका रेकरिंग में जा रहा है, 2 डिसिमल प्लेसेस तक रहेगा तो आप वो नियम लागू कर दीजिएगा 5 6 7 8 9 वाला, तो वहां पे आप क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अगर डिसिमल प्लेसेस में जाएगा तो आपको 350 है ना, तो इसको आप क्या करेंगे 350 ही रहने दीजिएगा, तो कैलकुलेशन में भी क्या होगा ज्यादा आपको आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना आपका 299 हो गया, तो अगर इसको बहुत सारा डिसिमल प्लेसेस में जा रहा है तो सीधा सा अर्थ है कि जब ये 350 हो गया, राइट, कितना हो गया 350, तो हम लोग क्या करेंगे आपका देख लीजिए 350 में कितना लेस कर दीजिए आपका 350 में 650 है ना, टोटल कितना है आपका 650, तो कितना है आपका 300, तो इसको कितना आप लिख सकते हैं आपका 300 ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा डिसिमल प्लेसेस में आता है ना तो वो वाला नियम लागू नहीं करेंगे, राउंड फिगर लेके चलेंगे, आपको ही कैलकुलेशन में क्या होगा आसानी होगा, उसका टेंशन नहीं लेंगे। तो डिपार्टमेंट ए में कितना हो गया आपका 350, कितना हो गया आपका 350 और आपका डिपार्टमेंट बी में कितना हो गया आपका 300। ये क्या था मेरा आपका डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है डिप्रिसिएशन ऑन आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3000 का है, क्वेश्चन में देख लेंगे, बोलता है कितना परसेंट 10%, तो 300। ठीक है, तो 300 को बोलता है 3/4 और 1/4 में बांटिए, तो आपका डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा 225 और डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा मेरा 75। ठीक है, देखिए बस कैलकुलेशन है और ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा सा बात है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे भी बोलता है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना आपका 21,000 का, उस पर भी कितना परसेंट बोलता है 10%, कितना हो गया आपका 2100 रुपया, उसको 3/4 1/4 में बांटे, कितना आया 1575 और कितना आया 525। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम जो कैलकुलेशन करने वाला था मैंने सब क्या किया फाइंड आउट कर दिया। अब हम तुरंत इसका क्या बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाते हैं। राइट, अब मैंने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, और साथ में क्या बना दिया आपका बैलेंस शीट। मैंने ऑलरेडी क्या किया है क्वेश्चंस को बना दिया है, इससे क्या होगा टाइम मेरा क्या होगा सेव होगा। देखिए सबसे पहले लिखा क्या है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, पार्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, पार्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो यहाँ तक का जो डेटा है वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का है और नीचे वाला कौन है आपका डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, और ये कौन है मेरा बैलेंस शीट। ठीक है, मैंने बस क्या किया है अकॉर्डिंग टू डेटा जो दिया हुआ है बस मैंने क्या किया ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएल वाला पीएल में और बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में क्या किया है पूरा डेटा को फीड कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलते हैं आपका टू ओपनिंग स्टॉक 17,000 और 14,500 लिख दिया, फिर परचेजेज है 35,400 और फिर कितना है 30,200, वेजेस कितना है 8,200 और कितना है आपका 2,700, उसके बाद कैरीज इनवार्ड 1560 और फिर कितना है 780, उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम ए आपका कितना है 420। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है बाई सेल्स, सेल्स कितना है 60,800 और आपका बी डिपार्टमेंट में कितना हो गया 51,250, ट्रांसफर टू बी कितना हो गया आपका 420, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 16,740 और फिर कितना है आपका 12,050। यहाँ पे एक चीज समझिएगा बोलता क्या है आपका ट्रांसफर टू बी, यानी ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड्स भेजा है,
ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड्स क्या किया, सेंड किया है। तो बताइए ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को सेंड किया है, तो ए ने भेजा है, सेंड किया है, तो जिधर सेल्स लिखते हैं उधर ही क्या करेंगे हम लोग, भेजे हैं, सेंड किए हैं, तो आपका कहाँ, क्रेडिट साइड में। और अगर गुड्स आया है डिपार्टमेंट के पास तो एक तरह से परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा, तो परचेज कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो मैंने देखिए ट्रांसफर फॉर्म में कहाँ लिखा मैंने, डेबिट साइड में। तो गुड्स अगर आता है तो आपका डेबिट साइड में, गुड्स अगर आपका सेंड होता है तो कहाँ होगा आपका, क्रेडिट साइड में। बस सेल्स और परचेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंसेस किया तो ए डिपार्टमेंट में टोटली कितना है, 77,900। तो फाइनली जब देखा गया तो डिपार्टमेंट ए में आपका कितना कम रहा है, 15,800। तो ये जो 15,800 कम रहा है ना, यही मेरा क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से डिपार्टमेंट बी में कितना है, 63,300, इधर भी 63,300। जब इधर पूरा लेस किया तो आपका डिपार्टमेंट बी में कितना लेस कम रहा है आपका, यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है किससे, डेबिट साइड के अमाउंट से। तो कितना प्रॉफिट आया, 14,700, यानी 14,700। और ये जो आता है ना, क्या लिखा देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंटल पीएल। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, डिपार्टमेंटल पीएल में। कहाँ, डिपार्टमेंटल पीएल में। देखिए बढ़िया से फॉर्मेट वगैरह लिखेंगे, रुपीस वगैरह का सिंबल देंगे, स्केल से लाइन पारेंगे, तो थोड़ा सा क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट भी है साइंस भी है, थोड़ा आर्ट लगना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया से सब कुछ बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, रेंट रेट्स हो गया 62,60 और आपका 31,30, सन्डे एक्सपेंसेस 2,400, 1,200। लाइटिंग एंड हीटिंग, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, पहला वर्ड कौन है, लाइटिंग, तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अगर रहता हीटिंग एंड लाइटिंग, क्या रहता, हीटिंग एंड लाइटिंग, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। तो लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएल के डेबिट में, हीटिंग एंड लाइटिंग रहता तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1,400 और 700। सैलरीज आपका 2,000, 1,000। एडवर्टाइजिंग 1,840 और 1,840, इक्वल इक्वल बांटना था। डिस्काउंट अलाउड 1,205 और 1,015, ठीक है। डिप्रिसिएशन आपका फर्नीचर फिटिंग पे कितना, 225 और आपका डिपार्टमेंट बी में 75। प्लांट एंड मशीनरी 1,575 और 525। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मिलेगा सर्विस रेंडेड। कहने का मतलब है सर्विस रेंडेड क्या बोलता है आपका, कि बोलता है बी डिपार्टमेंट ने ए डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड किया। एक बार फिर से, बी डिपार्टमेंट ने ए डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड किया, तो जो सर्विस लिया है उसके लिए एक्सपेंसेस और जो सर्विस दिया है उसके लिए क्या है, इनकम है। तो देखिए आपका सर्विस रेंडेड, तो बी डिपार्टमेंट दिया है ना, तो बी डिपार्टमेंट पैसा लेगा सर्विस का। जैसे मान लेते हैं आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज खराब हो गया, आप बुलाए सर्विस करने वाला को, सर्विस किया और आपसे मान लेते हैं 1,000 रुपया लिया, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने सर्विस लिया है, और जो सर्विस दिया है कंपनी वाला उसके लिए क्या है, इनकम। तो बी डिपार्टमेंट ने ए डिपार्टमेंट को क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है, तो बी डिपार्टमेंट के लिए इनकम, और वही चीज आपका ए डिपार्टमेंट के लिए क्या हो गया, आपका एक्सपेंसेस। तो आप समझ गए, जो सर्विस लेने वाला उसके लिए एक्सपेंसेस और जो सर्विस देने वाला उसके लिए इनकम। सर्विस के बदले क्या लेगा, पैसा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद जब आपका फाइनली इधर देखा गया डिस्काउंट रिसिप्ट, तो 350 और उसके बाद ये कितना हो गया आपका 300। ये आपका अब जब फाइनली आपका जोड़ा, ध्यान से देखिएगा, फाइनली जोड़ा तो आपका जो आपका ए डिपार्टमेंट है ना, ए डिपार्टमेंट में लॉस आया, देखिए 17,405 और 17,405, यानी ए डिपार्टमेंट का डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड के अमाउंट से। तो ए डिपार्टमेंट में क्या आया आपका लॉस, कितना आया, 1,255 रुपया। कितना आया आपका, 1,255 रुपया, 1,255 रुपीज। लेकिन आपका डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना, 15,500 और इधर भी 15,500। जब इधर पूरा लेस किया तो कितना इधर कम रहा है आपका, 6,015, यानी कि आपका बी डिपार्टमेंट में आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है किससे, डेबिट साइड के अमाउंट से। तो आपका डेबिट में बैलेंस आएगा तो आपका 6,015, यानी ए डिपार्टमेंट का लॉस हुआ कितना, 1,255 और बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हुआ कितना, आपका 6,015, ठीक है। अब ये जो आपका प्रॉफिट लॉस आया है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ, ये तो डिपार्टमेंटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें ये पैसा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल पीएल अकाउंट या नेट लॉस ट्रांसफर टू जर्नल पीएल अकाउंट, ठीक है।
अब क्या बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, बस असेट्स वाला असेट्स में और लोन लायबिलिटीज वाला लोन लायबिलिटीज में। देखिए क्रेडिटर्स था 18,600, कैपिटल 47,660, उसमें प्रॉफिट वाला देखिए ऐड कर दिए, प्रॉफिट कितना था 6,015 ऐड कर दिए, तो फाइनली आया 53,675। और लॉस भी है ना, तो लॉस वाला क्या किया लेस कर दिए, कितना है आपका 52,420, और उसमें क्या किया ड्राइंग्स को लेस कर दिए, तो फाइनली कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है आपका 47,920। तो 47,920 18,600 टोटल जोड़े तो कितना आ गया मेरा लायबिलिटी साइड में 66,520, ठीक है। और उतना ही असेट साइड में भी आना चाहिए। देखिए आपका क्या है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, कैश इन हैंड 170, कैश एट बैंक 9900। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है जी डिपार्टमेंट ए और बी का, दोनों का लिख दिया 16,740 और 12,050 28,790। सन्डे डेटर्स में किसी तरह का कुछ आपका एडजस्टमेंट नहीं है, तो 60 6,000 आपका 60 रुपया। मैसनरी 21,000 का था ना, 2100 डिप्रिसिएशन हो गया, तो फाइनली कितना बचा 18,900। आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,000 का था ना, 300 आपका डिप्रिसिएशन हो गया, फाइनली कितना बचा 2700। जब इधर भी जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 66,520। दोनों बैलेंस शीट मेरा क्या हो गया आपका लायबिलिटी साइड असेट साइड मिल गया, ठीक है। आप इसका क्या करें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक अगर मेरा वीडियो आप देखे हैं तो सीधा सा अर्थ है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन हिट कर कॉल कीजिएगा। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट अब आने वाले वीडियोज में और जो 3-4 क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा। आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।